एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज हमने जो टॉपिक करना दैट इज़ अ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स एज नेम इंडिकेट कि क्वांटम नंबर क्या होगा, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स। इसमें कोई एक सिंगल नंबर नहीं, इसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होंगे और उन नंबर्स का बेनिफिट क्या है कि दे विल गिव अस द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्वांटम नंबर्स हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको अपना कंट्री बताएंगे, देन स्टेट, देन सिटी कौन सी है, देन आप लोकेलिटी बताते हो, देन आप अपना हाउस नंबर बताते हो। इन दिस वे आपको अपना एड्रेस बताने के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे हम आप इसकी कोई बंदा आपको लोकेट कर सके। इन द सेम वे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का कोई पूछे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को भी लोकेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। वैसे इन जनरल हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट आपको पता है कि अगर आप इस एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो तो देयर आर डिफरेंट शेल्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट शेल्स होती हैं, तो उन डिफरेंट शेल्स में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे शेल्स जो मीन्स की देर आल्सो बिग इन साइज, की बड़ी शेल्स भी होती हैं, बट उन शेल्स के अंदर भी कई बार कुछ सब डिविजन्स होती हैं कि शेल आगे भी सब डिवाइड होती है छोटे छोटे चैम्बर्स में, और उनमें से अब इलेक्ट्रॉन कौन से चैम्बर में पड़ा है। ठीक है, तो इन सभी की जो डिटेल है कि एग्जैक्टली अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल फाइंड आउट करना या उसकी एनर्जी फाइंड करनी या उसकी शेप फाइंड आउट करने की वो कौन से चैम्बर में पड़ा है, उसकी शेप किस टाइप की है और वो कैसे पड़ा है। और सेकेंडली आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन मीन्स कि ऐसे नहीं कि वो स्टेबल होते, मीन्स कि वो स्टेशनरी रेस्ट में है, दे कीप ऑन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्यों? ठीक है, कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। बट अब आपने ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, ठीक है, मोशन कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो ये जो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एनर्जी लेवल, रिगार्डिंग देयर शेप ऑफ द शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, आगे जब हम आगे डिटेल में करेंगे, देन उनकी डायरेक्शन ऑफ दैट स्पिन, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें मिलती है क्वांटम नंबर से। ठीक है, सो क्वांटम नंबर्स की डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ी सी उसकी बेसिक आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपको ये जनरल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है कि अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो यू नो इन द एटम देयर इज ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के राउंड क्या होता है, देयर आर डिफरेंट शेल्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट शेल्स होते हैं। अगर आप शेल्स को ड्रॉ करो, दीस आर द डिफरेंट इस वजह से जैसे मैंने रफली इसकी शेल्स ड्रॉ की है, तो आपको ये चीज़ पता है कि सेंटर में एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो तो चलो वो आपको क्लियर ही है। इसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट शेल्स, की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दीज शेल्स। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इन शेल्स में ओपनली पड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी इन शेल्स के अंदर फर्दर जो शेल्स होती हैं वो सब डिवाइड होती हैं। अब ये सब डिवीज़न कैसी होती है इसी को हम समझेंगे। तो पहले आपने ये देखना है कि जो न्यूक्लियस इसके अराउंड जो डिफरेंट शेल्स होती हैं, अब आपको पता फर्स्ट शेल को हम इन जनरल बोलते हैं के शेल है, सेकंड के एल है, देन के एल एम एन ओ पी, डिफरेंट शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल को हम के बोलते हैं, सेकंड शेल एल है, थर्ड शेल एम होती है, फोर्थ शेल जैसे है एन वाली है। अब हम इसको के एल एम एन अलग अलग शेल्स के जैसे आपने नेम दिए हुए, यहाँ तक आपको पहले से भी तुम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अब आप इसके अगर थोड़ा आगे जाओ तो इट मीन्स कि जब हमने बोहर मॉडल में किया था तो बोहर मॉडल में था कि जो मीन्स की एनर्जी लेवल्स होती है, ये जो शेल्स होती हैं इनको आप अलग अलग नेम से बोल सकते हैं। इनको आप शेल्स भी बोलते हो, इनको हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी लेवल्स। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स, अलग अलग टाइप्स के इनके नेम्स हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट्स भी होते हैं, शेल्स भी बोलते हैं और इनको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अब जब आपने किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है, इसकी लोकेशन बतानी है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस शेल की इंफॉर्मेशन देने के लिए,
ठीक है। जो क्वांटम नंबर्स का जैसे मैंने बताया कि क्वांटम नंबर जो होते हैं वो एक सेट ऑफ 4 नंबर्स है, 4 तरह के इसमें नंबर्स होते हैं, 4 तरह का डाटा हमें चाहिए होता है, वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होती है अगर आपने इलेक्ट्रॉन की मीन्स की लोकेशन बतानी या फिर उसका एड्रेस बताना है। तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, ठीक है, सबसे पहले 4 क्वांटम नंबर्स में से हमने पहला क्वांटम नंबर करना, दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारा आएगा दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या करता है कि ये हमें ये बताएगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द शेल, कि वो कौन सी शेल है, शेल का या एनर्जी लेवल का नंबर बताएगा। इसको आप किससे डिनोट करोगे, एन, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मेन सिग्निफिकेंस होता है, इट टेल अस द नंबर ऑफ शेल, और यू कैन से एनर्जी लेवल कौन सा है, फिर उसकी उसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली इसकी एनर्जी भी हमें वहीं से क्लियर होती है। तो अगर आप इसको एन से डिनोट करते हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है फर्स्ट शेल के लिए हम बोलते हैं एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एन की जो वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मैथमेटिकल आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमने फर्स्ट टाइप का क्वांटम नंबर करना है दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका जो एन इज इक्वल टू 1 है। और सेकंड शेल के लिए शेल 2 है तो एन इज इक्वल टू 2, अगर शेल 3 है तो एन इज इक्वल टू 3, अगर शेल 4 है तो एन इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जो एन है इसमें जो एन कर रहे हो दैट इज प्रोवाइडिंग अस द वैल्यू फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी न किसी शेल में तो प्रेजेंट होगा ही, ये तो है नहीं भी कहीं पे भी प्रेजेंट ना हो। तो जो एन की वैल्यू होगी, ठीक है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं, अगर आप उसकी रेंज देखो तो ये रेंज क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू एन की जो वैल्यूज़ हैं इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 3 4 5। इस वे से इसकी डिफरेंट शेल्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीन्स एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप पे आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करेंगे इसमें देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में एंटर करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एन है, एन कैन बी 1 2 3 4, ये होल नंबर में ही आएगा। एन की वैल्यूज़ किस में होगी, होल नंबर में होगी। 1 2 3 मीन्स कि ये नहीं, जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी न किसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पड़ा है तो वो किसी न किसी शेल की को बिलोंग तो करेगा ही। तो इट इज़ हैविंग द वैल्यूज़, इसकी कौन सी मैथमेटिकल वैल्यूज़ अगर आप बात करो तो 1 2 3 4 5, इस वजह से 6 7 8 मीन्स की डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ होंगी। अब आपने देखना है, आपने फर्स्ट क्वांटम नंबर तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो ये शेल्स होती हैं, शेल्स इतनी सिंपल नहीं होती, इन शेल्स में आगे भी सब डिविजन्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप ये न्यूक्लियस है, इसके राउंड जो फर्स्ट शेल है, देन सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप फ्लोर्स की बात करो, ठीक है, कि मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, जैसे आप मीन्स की व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट न्यूक्लियस की हम मीन्स की थोड़ी दूर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाते जाते हैं तो एनर्जी लेवल हाई होता जाता है, ठीक है। जितनी हाइट पे जाएंगे उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द सेम वे अगर आप इनको अलग अलग फ्लोर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करो तो ये जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, दैट कैन बी द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इसको अगर दूसरे को मान के चले कि सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, मीन शेल को अगर इसके हम उसको बस कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग आप देखो फर्स्ट वाली जो शेल है दैट इज़ वेरी स्मॉल, इसका रेडियस कम है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले जो इसमें सब डिवीज़न होगी, ठीक है, आपने ये देखना है कि जो जितनी भी शेल्स होती हैं वो आगे सब डिवाइड हुई हैं। सब डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो शेल है आगे भी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ओपन में नहीं पड़े होते हैं, वो जो शेल होती है आगे छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये जो चैम्बर्स हैं, ये छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं शेल के अंदर, जैसे फर्स्ट फ्लोर उसमें भी अलग अलग रूम्स बने होंगे, सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो उसमें भी होंगे। इस तरह से जितने भी फ्लोर्स होते हैं किसी बिल्डिंग में तो उसमें डिपेंड करता है कि स्पेस कितना, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रूम्स होते हैं। इन द सेम वे अगर आप इसमें देखो, इसमें हमारी जितनी भी शेल्स हैं, शेल्स ये नहीं कि शेल ओपन एक ही शेल है, उस शेल में आगे सब डिवीज़न हुई है, उसके आगे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और शेल के जो आगे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सब शेल्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो सब शेल्स होती हैं कि एक शेल आगे कितनी सब शेल्स में प्रेजेंट है। शेल मेन हो गया और सब का मीनिंग है जो उसके अंडर है, ठीक है। तो शेल से जो छोटा पार्ट आएगा जो शेल के अंडर ही है, जो मीन्स की सब डिवीज़न से मीन्स की ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। अगर आप इस शेल को सब फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो हमारे पास सब शेल्स बन के आती हैं,
ठीक है। अब जो कोई भी शेल आगे, जैसे ये शेल है, आगे इसके अंदर कितने सब डिवीजन, कितने रूम्स बने हुए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, ठीक है। इसके आगे कितने सब शेल्स हैं वो हमें पता लगता है सेकंड क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो जो सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज़, उसको हम जैसे ये तो जब फर्स्ट हो गया ना, आप सेकंड क्वांटम नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और सेकंड क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं। जैसे आपने देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें शेल्स का बताता था, इसमें शेल्स कितनी है, ठीक है। अब जो सेकंड वाला जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है दैट विल टेल यू रिगार्डिंग द सब शेल, वो हमें बताएगा सब शेल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, कितनी सब शेल्स होती हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो भी शेल है आगे जो सब शेल्स में डिवाइड होती है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल, 4 तरह की सब शेल्स होती हैं, ठीक है। एक फर्स्ट सब शेल एस पी डी एफ, टोटल ये 4 तरह की सब शेल्स होती हैं जो किसी भी शेल के अंडर होंगी। ये डिपेंड करेगा कि जो शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग शेल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ सब शेल भी डिफरेंट होता है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट पहले आप इतनी सी बात समझ लो कि जब आप एटम के अंदर देखते हो सेंटर में न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे आपको शेल्स नज़र आएंगी जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा कि कितनी शेल्स हैं। आपने दूसरा पॉइंट ये समझना है कि उस शेल के अंदर आगे वो कितने हिस्सों में डिवाइड, जैसे मैंने दिखाया ना कि ये अलग अलग हिस्सों में, कि ये अलग अलग चैम्बर्स बने हुए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, इस तरह से, ठीक है। अब वो जो शेल है वो आगे सब डिवाइड कितनी सब शेल्स में है, शेल के अंडर कितने छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वो जो सब शेल्स की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेकंड क्वांटम नंबर जो हमने बोला है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब ये जो सब शेल्स होती हैं ये 4 टाइप्स की सब शेल्स होती है, एस पी डी एंड एफ, ठीक है। अब इनके लिए भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जैसे आपने बोला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अगर जो सब शेल है वो एस टाइप की सब शेल है उसके लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो आप बोलोगे वो एस सब शेल को बिलोंग करता है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे वो पी सब शेल को बिलोंग करता है, ठीक है, पी टाइप की सब शेल है। क्योंकि ये जो सब शेल्स हैं अलग अलग टाइप्स की हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। पहले आप ये समझ लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें शेल्स का पता लगा था। दूसरा जो हमने किया है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसने हमें ये बताया है कि वो जो ये जो सर्कल हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो हमने सर्कुलर पाथ बनाए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स में पड़े होते हैं, ठीक है। और वो जो चैम्बर्स कितने हैं, किस शेल में कितने चैम्बर्स हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से पता लगता है, एल की वैल्यू से। एल की वैल्यू 4 टाइप्स की होती है, या तो सब शेल एस कैटेगरी एस टाइप का सब शेल होगा, या फिर पी टाइप का होगा, या फिर डी, या फिर एफ। अगर एस टाइप का सब शेल होता है तो उसकी वैल्यू, उसके लिए एल की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर पी टाइप का सब शेल है तो एल की वैल्यू उसके लिए 1 है। अगर वो डी टाइप का सब शेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू 2 है। अगर वो एफ टाइप का तो एल की वैल्यू उसके लिए 3 आ जाती है। इस टाइप से इनकी अलग अलग एल की वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इसमें देखो तो फर्स्ट शेल जो है, फर्स्ट सब शेल, अगर आप फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे थोड़ा, इसको बस आप देख लो ये सर्कल है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो एल की वैल्यू फर्स्ट सब शेल में, जो फर्स्ट शेल है इसमें एक ही सब शेल होता है दैट इज़ द एस, इसमें एक ही सब शेल होता है एस होता है जो, और एस के लिए एल की वैल्यू इसमें क्या है 0। जो सेकंड वाली सब शेल सेकंड शेल है, ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल बड़ी है इसलिए, जैसे आप सिलेबस को लर्न करना बड़ा इजी है। फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल है, सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, अगर थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स आएंगे। सब शेल मीन्स कि वो शेल आगे 2 रूम में डिवाइड है, ठीक है। अगर 3 है तो उसमें 3 सब शेल्स हैं। अगर जैसे फर्स्ट वाली है, क्योंकि फर्स्ट वाली में एक सब शेल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वाली का रेडियस सबसे कम है, सबसे छोटा होता है, इसलिए इसमें स्पेस कम होता है, इसमें एक ही सब शेल है, उसको हम एस बोलते हैं। एस के लिए एल 0 है। सेकंड में हमारे पास एस भी होता है और पी भी होता है, ठीक है। अब एल की जो वैल्यू है, एस के लिए क्या है, एल के लिए 0
और पी के लिए 1 है, ओके। और जो थर्ड शेल है, जो तीसरे वाला सर्कल है, थर्ड एनर्जी लेवल है, इसमें हमारे पास एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। इसमें 3 तरह के सब शेल्स होंगी और एल की वैल्यू क्या होगी 0, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है। इस तरह से अलग अलग होते हैं। और अगर आप फोर्थ शेल लेते हो, फोर्थ में हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 टाइप के सब शेल्स हैं। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि इनके लिए, इसके लिए एल की वैल्यू, फिर आपको पता है एल के लिए एस की 0 है, पी की क्या है 1 है, डी की 2 है, एफ की 3 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इस तरह से ये एल की वैल्यूज़ होती हैं। अब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हर एक जो ये शेल है वो आगे कितने सब शेल में ब्रेकअप हुई है, कितने सब शेल में वो आगे बंटी हुई है, वो आपको कहाँ से पता लगता है, एल की वैल्यू से, ठीक है। अगर एल आपके पास 0 है, ठीक है, तो उसमें एस टाइप का है, और किस टाइप की सब शेल है वो एल की वैल्यू से क्लियर होगा। अगर एल 1 है तो पी टाइप का है, अगर एल 2 है तो वो डी टाइप का हाउस होगा, अगर एल 3 है तो वो एफ टाइप का है। अब आप इन जनरल इसको समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आप फर्स्ट फ्लोर में जाते हो, ठीक है, तो उसमें जाओगे तो आपको एक ही टाइप का घर मिलेगा, एस। जैसे कई बार हम फ्लोर्स अलग अलग मीन्स की फ्लोर्स में जाते हैं, कई फ्लोर्स में 1 रूम सेट होता है, किसी में 2 रूम सेट होता है, किसी में 3 रूम सेट है, या किसी में बड़ी फैमिली के लिए 4 रूम सेट भी होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है, अलग अलग फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने फ्लैट्स बनाए होते हैं अलग अलग साइजेस के, ठीक है, कि 2 रूम वाले भी, 3 वाले भी, 4 में भी है। इसी तरह आपने समझना है कि ये जो शेल्स हैं ये हमें फ्लोर्स बता रही हैं, और जो एस, पी, डी, एफ है ये हर एक फ्लोर में किस किस कैटेगरी के फ्लैट्स बता रही हैं। वो इसलिए कि अगर आप एस सब शेल को लेते हो, एस सब शेल ठीक है आपने ले लिया है, बट ये जो सब शेल्स होती हैं ना ये भी आगे फर्दर डिवाइड होती है, ठीक है, ये भी आगे छोटे छोटे हिस्सों में बंटी हुई है। जैसे आपने सपोज ये आपके पास फर्स्ट ये शेल था N1 था, ठीक है, N1 मीन्स फर्स्ट शेल लिया है, फर्स्ट में चलो एक ही सब शेल आया S, ठीक है, आगे ये फर्दर एक में डिवाइड है। अगर आप N2 लेते हो, ठीक है, अगर सेकंड सब शेल लेते हो, सेकंड शेल लेते हो, आपने देखा कि इसके अंदर एक S भी है और एक P भी है। S टाइप का घर, S टाइप का फ्लैट भी आएगा और P टाइप का भी आएगा। अगर आपने इसमें N3 लिया है, अगर आप यहाँ पे देखो तो थर्ड वाली शेल में एस, पी, डी 3 तरह के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप N3 का मीनिंग अगर शेल नंबर 3 है तो वो जो शेल है वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइड है, मीन्स उसमें एस टाइप के भी हाउस है, पी के भी है और डी टाइप के भी हैं। अगर आप N4 लेते हो, अगर फोर्थ शेल में जाते हैं तो फोर्थ शेल आगे 4 तरह के हाउसेज में, 4 तरह के फ्लैट्स में डिवाइड है, एस, पी, डी एंड एफ। इस तरह से आप देख रहे हो कि पहले तो एक शेल जो है वो एस, पी में डिवाइड है। अब ये इनको हमने क्या बोला, ये थी शेल्स जो 1, 2, 3 बताई हैं। ये जो आपको एन की वैल्यू बता रही थी, यहाँ से क्या निकला, ये एल निकला है, इसने हमें सब शेल बताई है। अब ये जो सब शेल होती है ना ये भी आगे बढ़ती हुई है। जैसे पी टाइप का हाउस है, यहाँ पे आप लो, जो एस टाइप का, एस के लिए वैल्यू 0 ही है, ठीक है। जो एस के लिए एक ही वैल्यू होती है तो एस का जो हाउस होता है इसमें एक ही रूम होता है, एस टाइप के फ्लैट्स में एक ही रूम होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें जो सब शेल्स हैं वो आगे कितने रूम्स में डिवाइड है। मान लो आपको यहाँ से ये पता लगा है कि ये थे फ्लोर्स, एस, पी, डी, एफ थे टाइप्स ऑफ फ्लैट्स। अब एस टाइप फ्लैट में कितने रूम्स पड़े हैं, कितने चैम्बर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, पी में कितने चैम्बर्स हैं, या डी में कितने हैं, या एफ में। इसका मीनिंग है कि जो एस शेल है, एस सब शेल है, वो आगे कितने हिस्सों में डिवाइड है, ये हमें कहाँ से पता लगेगा। या फिर जो पी है, पी आगे कितने हिस्सों में डिवाइड है, पी कितनों में बटी हुई है, जो डी है वो आगे कितने चैम्बर्स में डिवाइड है। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी कि वो आगे सब डिवीज़न कितनी है, कि आगे वो किससे बना हुआ है। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो एल है, ठीक है, ये इसमें एस, पी, डी, एफ ये आगे फर्दर सब डिवाइड होते हैं, वो हमें पता लगता है नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमने करना है
ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया थोड़ा सा आइडिया। अब मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आप इसको नेक्स्ट में देखना। अब इसमें जो थर्ड क्वांटम नंबर है दैट इज़ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि ये जो s p d f टाइप के फ्लैट्स हैं ये आगे कितने रूम्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, कि S टाइप का जो फ्लैट है उसमें कितने चैम्बर्स हैं या कितने बॉक्सेस हैं या कितने रूम्स हैं, कैसे भी आप समझ सकते हो। P टाइप का हाउस है उसमें कितने रूम्स हैं कि वो आगे कितने में डिवाइड है। जो D टाइप का है वो कितने में डिवाइड है, और जो F है उसके आगे कितने हैं। इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने में डिवाइड है वो हमें M से पता लगेगा। ठीक है, अब M की भी हमने वैल्यू को कैलकुलेट करनी हो, M की जो वैल्यू होती है, M होता है -L से लेके +L तक। M की जो वैल्यू होती है, ठीक है, M की वैल्यू होती है -L से +L तक की। इसका मीनिंग है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये एजीम्यूथल L पे डिपेंड करेगी। अगर आपको L पता है, L की वैल्यू पता है, तो फिर आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको पहले M का मीन्स L की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमें L की वैल्यू पता है तो उसको -L से लेके +L तक लेके जाना होता है। जैसे हम इसमें करते हैं, जैसे फर्स्ट शेल में आपके पास क्या था, L 0 है, तो 0 का तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट अगर केस देखें, L अगर 0 है तो 0 है, उसके लिए M भी 0 होगा। M 0 होने का मीनिंग है कि जब L 0 है तो 0 का माइनस या +L कोई वैल्यू नहीं आएगी। L 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। इट मीन्स कि L अगर 0 है तो M की एक ही वैल्यू दैट इज़ 0। एक ही मीन्स कि एक वैल्यू होने का मीनिंग है इसमें आगे एक ही ऑर्बिटल होगा। ये हमें ऑर्बिटल, इसमें ओनली 1 ऑर्बिटल होगा। वो ऑर्बिटल कौन सा है, वो किस कैटेगरी का ऑर्बिटल होगा, वो S का ही ऑर्बिटल होगा कि इसमें जो 0 होता है वो S को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जो शेल्स होती हैं, शेल्स ये 1 2 3 4 शेल्स लिखा है, शेल्स आगे थी सब शेल में डिवाइड, SP, इस तरह से। अब ये जो सब शेल्स होती हैं ये आगे जो छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड होती है, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। इट मीन्स कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग बताएगा, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं आगे। अब आप S में तो चलो एक ही है, अब S में सिंगल ही होता है, S के लिए 0 है, इसके लिए एक ही रूम आएगा। अब P के लिए L क्या है, 1 है, तो P का अगर आप देखोगे तो P में कितने रूम्स होंगे, इसमें 3 रूम होंगे। वो इसलिए इसमें तो चलो 0 0 ही रहेगा। 3 होने का मीनिंग है अगर L 1 है, अगर आप देखो ना L की वैल्यू आपके पास 1 है, M की वैल्यू हमने बताया कि -L से +L तक जानी है, तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 0 एंड +1। इससे हमें पता लगेगा जब L की वैल्यू हमारे पास 1 होगी उसके लिए M की वैल्यूज 3 निकल के आएंगी, -1 0 एंड +1, 3 वैल्यूज़ होंगी। अगर आप इसके हिसाब यहाँ से इस पूरे डायग्राम को समझने की कोशिश करो, इस शेल में सेकंड वाली शेल में S और P है, S के लिए तो L 0 ही है, उसके लिए तो एक ही रूम बना हो गया। ठीक है, अब P 1 है तो P फर्स्ट -1, दूसरे के लिए क्या होगी 0, तीसरे के लिए +1। इस तरह से हमारे पास P की 3 वैल्यूज़ निकल के आती हैं। इसी तरह जब आप थर्ड शेल में जाओगे, क्योंकि थर्ड शेल अगर देखो तो थर्ड शेल का रेडियस और बढ़ गया, थर्ड शेल और बड़ी हो गई है। अगर कोई फ्लोर ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा फ्लैट्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो जब हम थर्ड फ्लोर में जाते हैं उसमें हमें 3 तरह के फ्लैट्स मिलते हैं। एक S टाइप के फ्लैट्स मिलेंगे जिसमें एक ही कमरा होगा, एक P टाइप के मिलेंगे जिसमें आपने देखा 3 रूम्स होंगे, एक D टाइप के मिलेंगे, इसमें आप देखोगे कितने हैं, S में जैसे सिंगल, P में हमने देखा है 3 वाला है, -1 0 एंड +1। D में 2 है, इसमें D में 2 होने का मीनिंग है आपके पास L क्या है, इस बार L आपके पास 2 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। इस तरह से अब देखो तो D L अगर 2 है तो उसके लिए हमारे पास
m की 5 वैल्यूज़ निकल के आती हैं, 5 वैल्यूज़ निकल के आपके पास आ रही हैं। इसका मीनिंग क्या है कि L जब 2 होता है तो L2 का मीनिंग है कि टाइप ऑफ सबशेल कौन सी है, D। अब D में ऑर्बिटल्स कितने हैं, D आगे कितने छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड है, जो D वाला फ्लैट है वो आगे कितने रूम्स वाला सेट है, आप उसको या उन जो सबशेल के अंदर जो रूम्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, मीन्स कि सबशेल के भी अंडर, तो उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इसलिए मैंने लिखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो ये जो आपने ये छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं चैम्बर्स, इनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये आपको इसकी L की वैल्यू बता रही थी, ये जो -1 0 +1 ये आपकी M की वैल्यू निकल के आई है। इसी तरह 2 के लिए भी आप देखोगे तो आपकी 5 वैल्यूज निकल के आई, मीन्स की D टाइप का जो हाउस है वो 5 चैम्बर्स में डिवाइड है। L की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 के लिए M की वैल्यू क्या होगी, उसी वजह से करना है, -L to +L तक जाना है, तो -2 -1 0 +1 एंड +2। इट मीन्स कि L2 के लिए जो M की वैल्यू टोटल 5 है। इसका मीनिंग है कि जो D टाइप की सबशेल है वो आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, और जो M की वैल्यू होती है वो हमें इसकी ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग ये बताती है कि कितने ऑर्बिटल्स में वो सबशेल आगे बटी हुई है। ठीक है, इसी वजह से अगर इसमें लिख सकते हो कि L अगर 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी, M आप फिर -L से +L जाने के लिए, तो L अगर 2 है तो -2 से स्टार्ट करोगे, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो टोटल हमारी कितनी वैल्यूज़ होगी, टोटल 5 वैल्यूज़ निकल के आती है M की हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाती है, 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं। इन द सेम वे अगर आप 4th शेल में जाते हो, ठीक है, जो 4th वाली हमारी शेल है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि आपके पास टोटल सबशेल्स कितनी थी, 4th शेल में 4 ही हमारे पास सबशेल मिलेंगी। एक S होगा, P D एंड F। ठीक है, 4th शेल में हमारे पास 4 टाइप की सबशेल्स मिलती है, S P D एंड F। ठीक है, उसी वजह से अगर S मीन्स कि इसके लिए L की वैल्यू S के लिए 0 है, P के लिए L क्या है 1 है, D के लिए L 2 है, F के लिए L क्या है 3 है। तो L के बेसिस पे साथ ही आप बता सकते हो कि ये जो सबशेल्स होती हैं आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, और कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड है ये हमें M की वैल्यू किससे पता लगता है, जैसे S की एक ही तो S का एक ही ऑर्बिटल, एक ही मीन्स की S टाइप का जो फ्लैट है जैसे मैंने पहले बताया है उसमें एक ही टाइप का रूम है, एक ही सिंगल रूम है। अगर जो P है उसमें जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसमें 3 रूम मिलेंगे क्योंकि -1 0 +1। D में जैसे अभी आपने किया है, D में हमारे 5 रूम्स निकल गए, मीन्स की जो D टाइप का फ्लैट है, D टाइप की जो आप सबशेल भी बोल सकते हो, ये 5 ऑर्बिटल्स में आगे डिवाइड है, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब जो F नेक्स्ट आपके पास है F टाइप का ऑर्बिटल है, ठीक है, F टाइप की जो आपके पास है सबशेल, तो वो आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड होगी वो 3 से पता लगेगा। अगर आपके पास L इसमें 3 है, ठीक है, L की वैल्यू अगर हमारे पास 3 निकल के आती है तो इसके लिए M निकाल सकते हो। M का आप वही फॉर्मूला लगाओगे, -L से +L तक आप जाओगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इस वजह से हमारे पास टोटल इसकी जो वैल्यूज़ निकल के आती है टोटल 7 वैल्यूज़ निकल के आती है। ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाले में जब L आपके पास 1 था, इसमें आप देख सकते हो P की कितनी वैल्यूज़ निकल के आई हैं, 3 वैल्यूज़ आई हैं। जब आपने L2 लिया तो उसके लिए कितनी वैल्यूज़ आई थी आपके पास, टोटल 5 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर L3 है, L3 होने का मीनिंग है आपकी सबशेल कौन सी है, ये F है। ठीक है, अगर 2 था L2 आपने देखा कि जब 2 होता है तो सबशेल कौन सी, D सबशेल होती है। जब आपके L1 होता है तो सबशेल आपकी P होती है। अगर L0 है तो सबशेल आपकी S होती है। तो ये सबशेल्स हैं इसके अकॉर्डिंग। अब आपने जब हमारे पास L3 है तो L के अकॉर्डिंग हमारे L3 के हिसाब से हमारे पास टोटल ये जो M की वैल्यूज़ है कितनी निकल गई, 7। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मीनिंग है कि ये जो शेल्स में हमारे पास S P D एंड F सबशेल है, ये सबशेल आगे भी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं S जो है वो एक ही पार्ट में बटी है। जो P है, P की जो शेल है वो P की जो सबशेल है वो आगे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड है, मीन्स कि P के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं और D के आगे
डी की वैल्यू के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। वो आपके 5 ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे। अब एफ के जो F3 है इसके हिसाब से अगर आप इसकी वैल्यूज लिखो तो -3 -2 -1 0 +1 +2 n +3। इट मीन्स कि F जो है वो आगे 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया है। आप इस वे से अगर बनाओगे वो तो चलो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी जो सब शेल है आगे कितने हिस्सों में या कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर जब आपका पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपली अगर आपको 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें फिर हम इतना लंबा चौड़ा लिखने नहीं बैठते। उसमें एक शॉर्टकट वे भी होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने m की वैल्यूज़ निकालनी है कि m की जो टोटल वैल्यूज़ हैं उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं, जैसे आप इसको कैलकुलेट टोटल वैल्यू अगर m की निकालनी है दैट इज़ इक्वल टू 2l + 1। एक ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें l की वैल्यू पता है, ठीक है, l की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तब आप m की वैल्यू के लिए 2l + 1 लगा सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज आप इसमें l = 0, फर्स्ट वाला केस ही लेते हैं, इसमें l क्या है 0 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो टोटल m की वैल्यू निकालने के लिए l 0, तो 2 × 0 + 1, इट मीन्स कि यहाँ पे तो आपका फिर 1 ही आ गया। इट मीन्स कि जब l 0 होगा, s है 0 मीन्स s सब शेल है, तो s सब शेल में एक ही आगे ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है, ठीक है। s4 सिंगल है, s4 इसमें सिंगल ही आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा हमारे पास। अगर l 1 है, अभी तो आपने -1 0 + 1 लिखा, अगर इतना नहीं हम लिखते, हम इसको दूसरी वे से निकालते तो वो ये तरीका है। 2 इसमें इस बार l क्या है आपके पास 1 है, 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 2 × 2, तो साथ में अब इसमें अपने 1 प्लस किया तो आपके पास 3 आ गई। इट मीन्स कि डायरेक्टली भी हम इसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि p के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो क्या है 3 है, कि p आगे 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहा है। अब अगर आप नेक्स्ट वाले d में देखते हो, d में हमने यहाँ पे तो कैलकुलेट किया ही हुआ है 5 है, पर अगर आपने इसको इसी फॉर्मूले से लगाना हो तो इसको हम सीधा निकाल सकते हैं कि m क्या है। इस बार आपके पास जो l की वैल्यू है l इज़ 2, अगर आप l2 फिल करते हो 2 × 2 = 4, 4 में एक प्लस किया आपने तो क्या आ गया 5। इट मीन्स कि जो d ऑर्बिटल है, जो d सब शेल है वो आगे 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। इट मीन्स कि आप सीधा भी ऐसे निकाल सकते हो इन द सेम वे। और आप इसमें नेक्स्ट f में आते हो कि f जो सब शेल है वो आगे कितने ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, उसमें भी वही फॉर्मूला, इसके लिए m की टोटल वैल्यूज निकाल सकते हैं 2 × 3 + 1, तो 2 × 3 = 6 + 1 7। इस वजह से हमें क्लियर हो जाता है कि जो f ऑर्बिटल f सब शेल है वो आगे 7 ऑर्बिटल्स में सब डिवाइडेड है, वो आगे 7 ऑर्बिटल्स से मिलके बनी हुई है। तो ये जो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें यही बताएगा कि कोई भी जो सब शेल है आगे कितने सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन्स कितने छोटे छोटे पार्ट्स से वो मिलके बनी हुई है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है। अब आपने अभी तक जो किए कि फर्स्ट क्वांटम नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें नंबर ऑफ शेल्स बताए हैं, ठीक है, टोटल इसमें कितने शेल्स हैं, n की वैल्यू जो भी होगी उससे हमें शेल्स का क्लियर हो जाएगा। अब वो शेल में आगे सब पार्ट्स कितने हैं, सब शेल्स कितने हैं, शेल में आगे मेन जो डिवीजन है वो कितनी है, वो हमें क्लियर होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से, जिसको आपने LCD नोट किया था, ठीक है। तो l की वैल्यू अगर 0, तो अभी आपने डिस्कस कर लिया कि सब शेल हमारी S, P, D एंड F, ये 4 तरह की सब शेल्स हैं। अगर S है तो उसके लिए l 0 है, P है तो 1 है, D के लिए 2 है l की वैल्यू, और F के लिए l की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये तो आपने इन जनरल इसकी l का देख लिया, पर जैसे आपने इसका फॉर्मूला 1 2 इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, l के लिए भी हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। l की वैल्यूज़ के लिए अगर एक फॉर्मूला लगाए तो l की वैल्यू किसकी रेंज में होती है 0 से लेके n-1 तक। ये l की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ये तो हमने रिकॉग्नाइज़ किया ना कि l की वैल्यू के बेसिस पे उसकी सबशेल को आइडेंटिफाई करते हैं कि l की वैल्यू ये तो टाइप ऑफ सबशेल कौन सी है। पर अगर आपने टोटल वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ l निकालना हो, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा है वो 0 से लेके 0 to n-1 है, कि जो भी आपकी n की वैल्यू है, चाहे 1 है 2 है 3 है जो भी है, उसमें से एक कम कर दोगे, ठीक है,
तो आपने 0 से लेकर n-1 तक जाना है। तो ये फॉर्मूला अभी हम जो नेक्स्ट इसके क्वांटम नंबर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसमें भी हम ये दोबारा फॉर्मूले सारी यूज़ करेंगे सो दैट कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर द टाइमिंग आपने एक बेसिक सी कंसेप्ट समझने की, प्रिंसिपल इसके जो क्वांटम नंबर कौन कौन सी टाइप्स के हैं, उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन क्वांटम नंबर के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई थिंक अब आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर तक क्लियर है। इसके बाद अभी मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक ने हमें ये बताया है कि वो जो सब शेल है आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और जो उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सब शेल के सब शेल, इसके भी जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स भी होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं वो हमें पता लगता है नेक्स्ट क्वांटम नंबर से, दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमारा फिर इसके बाद 4th क्वांटम नंबर है, ये आपका 3rd था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं। ये सब शेल में भी ऐसा होता है बट वो ऐसा नहीं है, ये भी सिंबल नो डाउट ऐसी है, बट ये जो एस स्मॉल एस ये स्पिन क्वांटम नंबर को शो करेगा। और ये स्पिन क्वांटम नंबर में जो ये होता है, ये हम ऐसे ये बताता है, इट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन जब आप ऑर्बिटल में पड़े होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे नहीं होते, दे कीप ऑन मूविंग। अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कि वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, सेकेंडली दे कैन आल्सो मूव एंटी क्लॉकवाइज, की जो स्पिन करेंगे वो सीधी क्लॉकवाइज भी मूव करते हैं, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी जो अब आपने देखना है कि हर एक, जैसे ये जो जितने भी ऑर्बिटल्स हमने किए हैं, चाहे एस में सिंगल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 है, एफ में 7 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में सपोज अगर आप एक सिंगल ऑर्बिटल को एस को कंसिडर करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को शो करना है, अगर वो क्लॉकवाइज उसकी पॉसिबिलिटी शो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, हाफ एरो लगाते हैं। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो लगता है पहले हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, वो ये शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और मीन्स की अगर वो मीन्स की अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, उसके लिए इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +12। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाउनवर्ड एरो के लिए हम वैल्यू लिखते हैं -12। इसका मतलब है कि अगर हर एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, एक +12 दूसरा -12, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये दोनों अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम एक ही ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स दोनों नेगेटिवली चार्ज है, और जो सेम चार्ज लाइक चार्जेस देर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उससे क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगी, तो दैट विल मेक इट अनस्टेबल, इससे जो ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यू कैन से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से हर एक मीन्स ऑर्बिटल में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, उसकी जो 2 वैल्यूज आएगी, एक +12 आएगी, एक -12 आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने लिखना है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जैसे सपोज एस में आपका एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। मीन्स की समझने वाली बात ये है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती है, जैसे सभी के लिए आपने मैथमेटिकल वैल्यूज़ लिखी हैं, हम इसके लिए भी बताएंगे कि जितनी भी m की वैल्यूज़ हैं, जो भी m की वैल्यू आपकी निकल के आती है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू उससे डबल होगी। डबल इसलिए होगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि रूम्स कितने हैं। अब एक रूम में 2 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, है ना, इस चीज़ को समझो। अगर एक रूम में 2 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, अगर रूम 7 हैं तो उसमें कितने पर्सन एडजस्ट होंगे, ठीक है, 14। इसलिए जितनी भी आपकी m की वैल्यूज़ है, m की वैल्यू बता रही है कि रूम्स कितने हैं, और s की वैल्यू बताया कि उसमें कितने पर्सन एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू s की और मैग्नेटिक क्वांटम की 1 है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। अगर आप सेकेंड वाला लो, जो मीन्स अगर l की वैल्यू आपकी 1 है, उसके लिए m की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 से डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे,
पी टाइप के जो सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे 6। अगर आप डी टाइप की सब शेल लेते हो, डी टाइप की जो सब शेल है वो आगे 5 रूम्स में डिवाइड है, और हर एक रूम में हर एक ऑर्बिटल, आप बोल लो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस हिसाब से डी में आ जाएंगे 10, और एफ में देखो तो एफ टाइप की जो सब शेल है आगे 7 ऑर्बिटल्स में डिवाइड है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपने जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं वो क्या आएगा, प्लस एंड माइनस हाफ ऑफ ईच वैल्यू ऑफ एम। जितनी भी आपके पास एम की वैल्यूज़ आएंगी उन सभी के लिए प्लस एंड माइनस हाफ लगाना है, मीन्स कि वो डबल होगी एम की वैल्यू से। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इससे हमें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, कई बार आपको क्वेश्चन आता है बट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस बताओ, या सिग्निफिकेंस ऑफ एजीम्यूथल, इनका इन सभी जो क्वांटम नंबर्स हमने 4 सेट किए हैं, 4 नंबर्स किए हैं, ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस मीन्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको स्पिन क्वांटम नंबर से ये चीज़ क्लियर होती है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, घूम कौन सी डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, तो इट विल इसमें आप मेंशन कर सकते हो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द स्पिन। स्पिन किसका है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे दीज आर द 4 क्वांटम नंबर्स जो आपने अभी करने हैं। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, या आप बोल सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबरों का सेट है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, दैट विल गिव अस अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर हम इसको पूरा समराइज करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, एनर्जी लेवल एंड एनर्जी, क्योंकि जो भी एनर्जी लेवल होगा उसके बेसिस पे हमें एनर्जी का क्लियर हो जाएगा, जितना हायर एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी उतनी हाई होगी। ठीक है, इट विल टेल अस अबाउट द एनर्जी एंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली इट टेल अस अबाउट द शेप ऑफ द सबशेल, कि सबशेल कौन सी है। ठीक है, देन यू कैन से कि इसमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप्स क्या होती है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ऑर्बिटल कौन सी कैटेगरी का, एस है, पी है, डी है, या फिर एफ है। ठीक है, तो क्या क्या पता लगा, एनर्जी एंड एनर्जी लेवल, देन शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, देन ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मीन्स कि हम आगे जब इनकी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे, कुछ ऑर्बिटल जो होते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, कोई वाई के लॉन्ग पड़ा होता है, मीन्स अलग अलग एक्सिस की उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने बताना, तो ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है, देन हमने बताना देन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है दिस इज गिवन बाय दिस क्वांटम नंबर्स, ये हमें ओवरऑल क्वांटम नंबर से मिलती है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप दोबारा से भी एक बार देख लो तो यू नो कि ओवरऑल हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि एटम का, उसमें आपने देखा है कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इसमें डिफरेंट शेल्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ये हमें एन की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट वाला है। अब ये जो जितने भी शेल्स हैं, ठीक है, आगे ये सब डिवाइड हुई हैं, ये आगे सब डिवाइड किस में हुई हैं, सब शेल्स में। 4 तरह की सब शेल की हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, एस, और ये जो हमें क्लियर कहाँ से होता है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर इसकी हमें वैल्यू बताता है कि वो आगे कितनी सब शेल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हर एक सब शेल की एल की वैल्यू डिफरेंट होगी, और टोटल एल की वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ एल अगर निकालना हो तो वो 0 से लेकर n-1 तक जाती है। इन द सेम वे अब आगे जो सब शेल हैं वो आगे भी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई हैं, और हर सब शेल में कितने सब पार्ट्स में डिवाइड है ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। जैसे इसमें आपने देखा है एल अगर 0 है तो उसकी वैल्यू वो सिंगल में ही है, कि एल 0 मीन्स वो उसका माइनस प्लस नहीं होता, क्योंकि आपने बोला कि जो भी एल होगा एम क्या होता है, -L से +L तक जाता है। इस वजह से आपने एल की वैल्यू निकाल ली है फर्स्ट शेल के लिए। देन सेकंड में आपने देखा था एसपी 2 है। ठीक है, इसमें यू नो एस के लिए 0 तो सिंगल, एल के लिए 1 है तो -1 से +1 तक जाएगा, तो 3 इसकी वैल्यूज आ गई। इन द सेम वे थर्ड शेल में जाओगे तो 3 सब शेल आ गई, एस पी डी, सभी के लिए एल अलग अलग है। ठीक है, उस एल के बेसिस पे आपने एम कैलकुलेट कर लेना है। तो आप देख लो इसमें फर्स्ट एस में 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। हर स्टेप पे हमने 2 बढ़ाते हैं, यानी 1 3 में 2 ऐड किए तो 5। फोर्थ शेल में जाओगे तो एस पी डी एफ, पहले एस के लिए एक ऑर्बिटल है, पी के लिए 3 है,
डी के लिए 5 है और एफ के लिए कितने हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल है। इस वजह से आपने ये सारा देख लेना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इवन देन हम इसका थोड़ा सा छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं जिससे आपको ये पूरी अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर अप टू दिस। थैंक यू। सो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे क्वांटम नंबर्स के, सो दैट कि आपको क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद इट सो दैट यू कैन गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स, कि सारे टॉपिक्स जो है आपको वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।